अच्छा, तो माने आज हम आपसे बात करेंगे पूरी क्लास, ठीक है? अब तो इनको छोड़ देते हैं थोड़ी। तो चलो स्वयं तुम्हें नहीं। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, न्यू टॉपिक, ठीक है? सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? क्या लगता है? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द maximum amount of solute, it is the maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent, that can dissolve in a given amount of solvent. एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितनी चीनी, जितना सॉल्यूट डाल सकते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल, Sir, your voice is cannot clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरा भी तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मैं एक अपने एंड पे चेक करें। सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर, वी हैव सॉल्वेंट वाटर, ठीक है? अब वाटर के अंदर मैंने चीनी डाली, तो क्या चीनी अनलिमिटेड डल जाएगी या 2 चम्मच 3 चम्मच बाद वो और नहीं डलेगी? लिमिटेड डलेगी, ठीक है? 2 चम्मच चीनी चली गई सपोज, तो कैन आई से सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज 2 टेबलस्पून पर लीटर, 2 टेबलस्पून पर लीटर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सॉल्युबिलिटी। ये क्या है? सॉल्युबिलिटी। कितना सॉल्यूट? 2 टेबलस्पून कितने सॉल्वेंट में? 1 लीटर में। तो यस, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? इट इज द गिवन, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट माने चीनी, जितनी किसमें डाल सकते हैं इन अ गिवन अमाउंट, 2 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्युबिलिटी है। ये समझ आई डेफिनेशन? हाँ, फॉर्मूला C12H22O11। क्या करते हैं? कुछ नहीं बनता, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रहे। रिएक्ट करना होता है जब दो चीजें रिएक्ट मिक्स होती हैं। ये जो है ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। तो अभी मैं बताता हूँ होता क्या है। तो पॉइंट इज दिस, सुक्रोज या चीनी, ठीक है? अभी जरूरत नहीं है सुक्रोज के में। तो पॉइंट इज दिस कि अगर चीनी जैसा कोई भी सॉल्यूट, चीनी जैसा कोई भी सॉल्यूट, ठीक है, उसको हम सॉल्वेंट में डालते हैं। बेटा भी आवाज आ रही है? अभी दिखाता हूं। मेरा भी, मेरी वॉइस क्लियर है? सानवी, इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, yes, clearly audible. ठीक है। So Mayank, you'll have to check your network connection, ठीक है? All right, next. अरे, तो मेरे साथ रिपीट करो। What is the definition of solubility? Maximum amount of that can be dissolved in a given amount of solvent. Given amount of solvent में कितना सॉल्यूट डाल सकते हैं वो हमारी solubility, ठीक है? तो अब मैं कह रहा था ये प्रोसेस में हो क्या रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट क्या है? सॉलिड। तो मैंने उसके पीछे लिख दिया S। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। और ये दोनों मिलकर बना लेते हैं सॉल्यूशन। क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन कौन से स्टेट में होता है? एक्वस स्टेट में। कौन से स्टेट में? अगर वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन किस स्टेट में रहता है राघव? सॉल्वेंट एक्वस स्टेट में, ठीक है? तो सुनो मेरी बात, अब ये प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलता है इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन या डिसॉल्व होना। इसे क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन।
solute plus solvent becomes solution, this is dissolution, ठीक है। अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता है कि solution में से चीनी बाहर आ जाती है, कब होता है ऐसा? रसगुल्लों के ऊपर हमने बात करी थी ना, जब रसगुल्लों को फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें से चीनी बाहर आ जाती है, तो उसके अंदर सोल्यूशन है रसगुल्ले के अंदर चीनी का, और जब ठंडा किया उसे तो उसमें से चीनी बाहर आके वो हार्ड पूरा रसगुल्ले का टेस्ट ही खराब कर देती है ना, मजा नहीं आता। तो ये है क्रिस्टलाइजेशन, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर सोल्यूशन में चीनी जाए, चीनी घुले तो डिसोल्यूशन, अगर चीनी बाहर आए तो क्रिस्टलाइजेशन। गीतांश क्लियर? ठीक है। अब बात ये आ रही है कि ये प्रोसेस में जो है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिसोल्यूशन होती है, क्या होती है? डिसोल्यूशन। और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन होती है। ये चीज याद रख पाओगे? क्या चीज? नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसोल्यूशन बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने पे क्रिस्टलाइजेशन बढ़ती है। रूम टेम्परेचर पे वो मैं कह रहा हूँ एक टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर तो फिक्स होगा ना, अब इससे ऊपर जाओगे तो डिसोल्यूशन बढ़ेगी, उस टेम्परेचर से नीचे जाओगे तो क्रिस्टलाइजेशन। मैंने कोई बोला तो नहीं कि इस टेम्परेचर पे ये होता है उस टेम्परेचर पे ये नहीं, तो रूम टेम्परेचर ले रहा है तो रूम टेम्परेचर से ऊपर जाता है तो जितना वो डिसॉल्व था उससे ज्यादा डिसॉल्व होगा, और रूम टेम्परेचर से नीचे जाता है तो वो क्रिस्टलाइजेशन होगी, वो बाहर आ जाएगा। रूम टेम्परेचर 37 होता है ना, 37 होता है, 27 होता है, 24 होता है डिग्रीज। हाँ बोलो। आज के दिन में हो सकता है, पर रूम टेम्परेचर का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं ना। हाँ बोलो। तो क्या? तो हम उसमें सिर्फ वाटर को रखेंगे ज़्यादा देर तक, पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल भी सकते हैं हाई, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर से बड़ा है। हाँ, पर तू कंपेयर नॉर्मल से कर रहा है ना, हाँ कंपेयर कर रहा है ना, तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगी और नीचे आने पे कम होगी। कोई एक टेम्परेचर को लेकर सोच रहे हैं ना, ठीक है। लिखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। लिख लिया सबने? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। हाँ, एक्वा स्टेट होता है जब सॉल्यूशन पानी में मिला होता है कोई चीज का, चीनी पानी में चली गई तो कौन से स्टेट में चली गई? सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है? वो एक्वा स्टेट है। कौन सी स्टेट है? एक्वा स्टेट, ठीक है। हाँ, गिव्स एरो, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने सॉलिड, लिक्विड और एक्वस, AQ, ठीक है। तो इस साइड पे एरो बनाओ डिसोल्यूशन और इस साइड पे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नोट कर लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट, अब हमारे पास आ रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दिस नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तुम बता सकते हो? यस सर। कैसे? अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। वेरी गुड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसोल्यूशन बढ़ता है, क्रिस्टलाइजेशन? देख के बताओ। डिसोल्यूशन। घुलना बढ़ता है या क्रिस्टलाइजेशन? घुलना, है ना। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो और चीजें डिसॉल्व होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास में 2 चम्मच पानी, 2 चम्मच चीनी ऑलरेडी एडेड है, तो 2 टेबलस्पून पर लीटर है, पर 1 लीटर। 1 लीटर में 2 चम्मच डाला, ठीक है। इतना ही घुल रहा था उस पॉइंट पे, मैक्सिमम कितना घुल रहा था? 2 चम्मच, ठीक है। अब मैंने इसका ये टेम्परेचर था सपोज 24 डिग्री सेल्सियस, किस पे था? और मैंने इस टेम्परेचर को बढ़ा के 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया। मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा। 2 चम्मच उसके अंदर ऑलरेडी है, और टेम्परेचर बढ़ाने में और ज्यादा घुल जाएगी या कम घुलेगी? और घुल जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। पहले 2 चम्मच घुल रहा था, अब शायद 3 चम्मच घुल जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्योंकि वो घुलता ज्यादा है तो 2 चम्मच से उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 3 चम्मच पर लीटर। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिख सकते हैं इसका रीजन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, सर अपने इफेक्ट
लिखे इलेक्ट्रिक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी और इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंसेक्ट। टेम्परेचर की बात क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी कहाँ पे कह रहे हो? इंक्रीजिंग टेम्परेचर के बाद अभी लिख रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो मेरे ऐसा होता है क्योंकि टेम्परेचर राइज होने में बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटने पे वो कम हो जाता है। वही बताओ, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग पर तुम्हारे लेवल पे क्या होता है वही देखता हूँ। वैसे तो मैं समझा दूँ, पर समझ नहीं। एक्चुअली इसका रीजन होता है, पर वो रीजन तुम्हारी अभी लेवल से बहुत ऊपर है, ठीक है। तो फिर भी हम अपने वर्ड्स में थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the intermolecular forces between the solvent weakens. Intermolecular forces between रिपीट कर दो। on increasing temperature, देखो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, intermolecular forces between solvent weakens and more of solute can fill into intermolecular spaces. ठीक है। अगर तुम 11th तक साइंस लेते हो तो उसका अलग रीजन मिलेगा तुम्हें आगे जाके, और अभी के लिए तुम ये समझ सकते हो, जब हम हीट करते हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हीट, तो उनके बीच में पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? स्पेस। और उस स्पेस में पहले इतना स्पेस था, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, स्वयं ध्यान दें, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना स्पेस है। अब जब हमने हीट किया तो इनके बीच में फोर्सेस वीकन होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा। भाई फोर्स जब वीकन होगा तो इनके बीच की गैप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले इतने में 2 चम्मच आ जाता था चीनी, अब इनमें 3 चम्मच आ जाएगा। तो इस वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट वीकन्स एंड मोर ऑफ सोल्यूट कैन फिल इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। सर अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल हो तो वो क्या सॉल्यूशन होगा? कैसा मतलब? 50-50% का रेशियो। तो उसमें सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। नहीं, मैंने बोला यूजुअली होता है, जैसे कि सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है। तो अगर तुम्हारा कोई उसके अंदर एक सॉलिड है दोनों ही सॉलिड तो सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो फिर उसका कोई बाइनरी सॉल्यूशन हो या फिर बाइनरी तो होता ही है, दो चीजों का बना हुआ सॉल्यूशन हमेशा बाइनरी होता है। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड पे भी हम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सॉल्युबिलिटी समझ आई? अच्छा, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इसका उल्टा कर सकते हो। यस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर। जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और फिर मॉलिक्यूल्स हैव टू कम आउट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इसलिए वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? तो लिखो y, या फिर ये छोड़ो इस क्वेश्चन को, तुम खुद लिख लोगे अगर आएगा तो। तो मुझे एक सवाल पूछना है। अब पूछे। तो अगर हम लाइक इस चीज को बॉईल, हमने पानी को कर रहा है बॉईल, उसको सॉलिडिटी बढ़ रही है हाँ। और उसके मॉलिक्यूल्स थिकर हो रहे हैं। हाँ, यस सर। यस सर। बट एक टाइम तक वो भी होने लग जाएगी फिर। सैचुरेट। हाँ। हाँ, फिर या और फिर वो इवेपोरेट भी होने लग जाएगी। इवेपोरेट में। तो एक दिन में तो वो भी तो घट जाएगी सॉलिडिटी। हाँ, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे सपोज अगर हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो उसमें से लिक्विड तो बाहर जाने लगेगा।
और लिक्विड जाने लगेगा तो भी सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। पर अभी हम एक चीज पढ़ेंगे ना, जैसे या तो तू अभी 7th पढ़ लो, सॉरी या तो अभी 9th पढ़ ले या 12th पढ़ ले। तो अभी हम एक चीज का इफेक्ट देखेंगे। अगर हम टेम्परेचर का देख रहे हैं तो हम टेम्परेचर का देखेंगे, अगर एवापोरेशन का देख रहे हैं तो एवापोरेशन का देखेंगे। जो पढ़ रहे हैं पहले हम उसका इफेक्ट देखते हैं एक बार में, दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे तो कुछ हाथ नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा तो ठीक है, चलो टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है 24। तो चीनी एक ग्लास पानी में 1 लीटर पानी है, कितना पानी है 1 लीटर। तो मान लेते हैं 2 चम्मच 2 टेबल स्पून की जगह आई कुड आल्सो यूज ग्राम्स, सपोज 200 ग्राम्स शुगर डिसॉल्व होती कितना 200 ग्राम 200 ग्राम शुगर डिसॉल्व होती है 24 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 200 ग्राम पर लीटर। क्या होगी 200 ग्राम पर लीटर। ये सॉल्युबिलिटी हो गई एट 24 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अगर 26 डिग्री सेल्सियस दे दूं और यहाँ पे लिखूं सॉल्युबिलिटी S1, will S1 be greater than 200 और less than 200? ग्रेटर देन 200 क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और चीजें घुलती है या कम घुलती है? बहुत ज्यादा घुलती है। तो पहले 200 घुल रही थी, टेम्परेचर बढ़ाने पे 200 से ज्यादा घुलेगी। तो इट कुड बी राइट 300 ग्राम पर ml, राइट, ग्राम पर लीटर, ठीक है। अच्छा और अगर टेम्परेचर कम करूं तो उससे कम मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल 100 ग्राम पर लीटर घुल रही है। ये वाली बात सबके दिमाग में बैठ गई है। टेम्परेचर बढ़ाने कम करने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है, बढ़ाने पे अगर टेम्परेचर फिक्स रखे, टेम्परेचर क्या रखे, ठीक है। राघव टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। और टेम्परेचर कम करने पे कम होती है, कंफर्म, ठीक है। अब हाँ जी बोले सर। पीछे करना। अभी पीछे नहीं करना, अभी रुको। एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं, पूछो जल्दी। जैसे अगर हम किसी चीज को ज्यादा वो करते हैं, पहले लिख ले, पहले लिख लिख लिया। हाँ। तो किसी चीज को ज्यादा ठंडा करते हैं, ज्यादा ठंडा करते हैं, हाँ, हाँ, तो भी तो इसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। सर कैसे? टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी कम। सर पर वो जैसे हम पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहे हैं हाँ, तो तो उससे- बर्फ से खत्म दोनों हो जाएगा। पानी में से चीनी निकल जाएगी जैसे रसगुल्ले से निकलती है, वही बात तो कह रहा है। क्वेश्चन क्या है? ये पूछना ये पूछना ठीक है, ये खत्म कैसे हो जाती है? खत्म कैसे हो जाता क्योंकि है? वो ज्यादा- अभी बताया टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा, इसका लिखा था ना वही। फिर भी evaporation तो water vapor उड़ते हैं, इसमें तो water vapor है। मॉलिक्यूलर फोर्स भी स्ट्रांग हो जाएगी, लो टेम्परेचर, जगह कम हो जाएगी तो चीजें बाहर आ जाएंगी। यही तो बोला था। जैसे जगह होगी कोई चीज जा सके, कोई तो जैसे हम रोटा का पानी का करें तो ऐसा तब क्या होगा? किसका? रोटा का पानी के साथ किसका रोज? हाँ तो रोज से बाहर आ जाएगा उसमें, ठीक है। पर बहुत लो टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, है ना। अगर बर्फ से जमाई थी वो तो नहीं है। हाँ नहीं, बहुत लो पे तेरा फ्रिज नहीं कर पाएगा इतना लो टेम्परेचर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहेगी, हाँ या ना? यस सर। टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी कम करने पे सीधी सी बात है ना। अच्छा टेम्परेचर उतना ही रखा तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ही जा पाएगा और वो सॉल्युबिलिटी ही कहलाती है। तो एक चीज जो हमने अभी नहीं करी थी वो इस डेफिनेशन को सही करना। It is the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at constant temperature। अगर ये नहीं लिखा तो नंबर कट जाए। गिवन नहीं होगा। तुमसे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आएगी तो मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर लिखना है। टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। इस डेफिनेशन में सबने लिख लिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों लिख रहेगा। हम्म दोनों लिख रहेगा। क्योंकि वो जो सॉल्युबिलिटी की डिफाइंड सॉल्युबिलिटी तो तू लिखेगा या नहीं लिखेगा? अच्छा नेक्स्ट, तो वापस आ रहे थे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर when no more solute can be added to a
solute can be added to a given amount of solution such a solution is called a saturated solution. Such a solution is called a saturated solution. तो माने वीडियो गेम खेलते हुए कोई सैचुरेशन का पॉइंट आता है कि भाई अब नहीं बस बस हाँ। आता है जब किसी चीज को भर देते हो सैचुरेटेड हाँ या ना माने क्योंकि 3 दिन से तू कमरे में बंद होकर वीडियो गेम खेल रहा नहीं है सर 4 दो दिन दिन 5 दिन 6 सर बाकी दिन तो मैं मैसेज आ रहा था तब भी वीडियो गेम तो खेल ही रहा हो नहीं सर तो मैं ऐसे ही लेटा हुआ था सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना एक पॉइंट आता है जब हम चीजें छोड़ देते हैं सैचुरेशन का पॉइंट आता है पढ़ाई के साथ तो बड़ी जल्दी आता है एक पेज बड़ा सैचुरेटेड ठीक है जब हाँ फिर पढ़ देते हैं हाँ तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है हाँ तो बोलो एग्जांपल दे रहा हूँ वही एग्जांपल ही तो दे रहा हूँ सुनो तो ठीक है सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज कर रहे हैं और वो और नहीं करनी बस थक गए तो अब हमें और नहीं करना तो ऐसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट चीनी को ऐड करे जा रहा था तुम्हारे भी एक दोस्त होता होगा जिसको तुम थोड़ी देर तक सह सकते हो उसके आगे बस भाई मैं बोर हो रहा हूँ उसको बोलेंगे नहीं बोर हो रहा हूँ पर फोन काट देंगे है ना तो तुम एक सैचुरेशन के पॉइंट पे आ जाते हो किस पे आ जाते हो मतलब तुम उसका अपने दिमाग में भर रहे हो राघव उसकी बात सुने जा रहे हो फिर एक पॉइंट बात सुनना चाहोगे नहीं तो सॉल्वेंट है राघव तू क्या है सॉल्वेंट और तेरे दोस्त का क्या नाम है जिसको तू सोल्यूशन नाम है उसका अच्छा चलो एक्स नाम है तो वो एक्स तेरी बात सुने जा रहा है तू सुन रहा है उसकी बात तो पर एक पॉइंट की बात तुझे और ऐड नहीं करना तो तू बोलेगा कि वो सैचुरेट हो गया क्या हो गया सैचुरेट तो इसी तरीके से कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो सकता है सुमित और शुभ जैसे फॉर एग्जांपल तुम घर जाओ पानी में क्या अनलिमिटेड अमाउंट डलेगी या एक गिवन अमाउंट डलेगी वही 2 चम्मच से ज्यादा नहीं डलेगा है ना चाहे फिर उसके बाद तुम कोशिश करते रहो वो नहीं घुलेगा जब तक तुम बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करते और बहुत ज्यादा हीट नहीं करते क्योंकि हीट करने पे तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा ठीक है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी पर अगर हम हीट नहीं कर रहे क्योंकि ये सब किस पे हो रहा है यानी तुम चम्मच से हिला भी नहीं सकते क्योंकि हिलाओगे तो हिलाने से क्या होता है उस पे हीट प्रोड्यूस होती है क्या प्रोड्यूस होती है जो उसे डिसॉल्व कर लेती है तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन हर एक सॉल्यूशन अपने सैचुरेशन पे आता है ठीक है सेम तो सैचुरेशन का पॉइंट क्या है जब नो मोर वीडियो गेम नो मोर फ्रेंड नो मोर सॉल्यूट यू कैन ऐड तो वो स्टेट क्या होती है सैचुरेटेड स्टेट क्लियर है पॉइंट आगे की एग्जांपल बताओ एनी सॉल्यूशन तो शुगर सॉल्यूशन ठीक है उसकी सॉल्युबिलिटी पे वो क्या हो जाएगा अपना सैचुरेटेड हो जाएगा अच्छा अब कोई तरीका है क्या इसको और सुपर सैचुरेट करने का कुछ हाँ सर, सर increasing टेम्परेचर बढ़ा दो तो इसकी सॉल्युबिलिटी फिर बढ़ जाएगी पर तब वो सैचुरेटेड में नहीं रहेगा समझ में आ रही है बात सुपर सैचुरेटेड ठीक है तो सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं पहले सैचुरेट करते हैं ऐसे अभी तुम शायद स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करो जिसमें तुम क्रिस्टलाइजेशन दिखाएं पर वैसे 11 में एनीवेज तो जैसे एक सॉल्यूशन है इसमें हमने डाला चीनी क्या डाली ठीक है तो ये चीनी डल गई थी 200 ग्राम पर लीटर ये सैचुरेट हो गया क्या हो गया अब यश ये और ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा सैचुरेटेड में और ऐड करेगा या नहीं प्रियांश नहीं फिर हमने इसको हीट किया हमने क्या किया फिर इसमें और चीनी डल गई और ये हो गई 300 ग्राम पर लीटर तो इस पॉइंट पर ये आ गया सुपर सैचुरेटेड स्टेट इसमें आ गया सुपर सैचुरेटेड ठीक है अब इसको ही कूल किया और इसे क्या किया जब कूल किया तो ना इसके साथ साथ सारी शुगर बाहर आ जाती है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन इसे क्या बोलते हैं अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक में तो होता क्या है हम चीनी डाल रहे थे ठीक है हमने उसको एक पॉइंट तक ले आए जब वो सैचुरेट हो गया था फिर उसके बाद और हीट किया उसे सुपर सैचुरेट किया फिर उसे ठंडा कर दिया
अब चीनी परेशान हो गई, पहले तो पानी परेशान हो रहा था, अब चीनी परेशान हो गई कि मुझे पानी में रहना ही नहीं है, तो सारी की सारी चीनी बाहर आ गई, सारी की सारी चीनी क्या हो गई, तो ये पूरा ही क्रिस्टलाइज हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो कभी कभी तुम्हारा दोस्त भी तुमसे परेशान हो सकता है, तो ध्यान रखो। अच्छा, बाहर से इग्नोर ना करो। अच्छा, तो when no more solute can be added, saturation, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब प्रज्ञा की कहानी में चले। ठीक है, तो प्रज्ञा टेस्टेड solubility of three different substances at a different temperature and collected the data as given below। तो प्रज्ञा बहुत टाइम था प्रज्ञा के पास, तो उसने क्या किया, 3 सॉल्यूशन लिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मोलियम क्लोराइड। पोटेशियम नाइट्रेट भी है। पोटेशियम तो उन्होंने 3 बोला, 4 हो गए। अच्छा, तो 4 चीजों को उसने सॉल्यूशन बनाए, ठीक है, और अलग अलग टेम्परेचर पे बनाए। पहले उसने 283 यानी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 10 डिग्री, फिर उसने 20 डिग्री पे लिया, फिर उसने नहीं 20 से ज्यादा काफी 270 30 तो है नहीं 40 डिग्री फिर 60 फिर 80 तो पहले उसने 10 डिग्री पे इसको सॉल्यूशन को बनाया, फिर 20 पे बनाया, फिर 40 पे, फिर 60 पे, फिर 80। तो पहले जब वो पोटेशियम नाइट्रेट डाला तो पहले 21 ग्राम डिसॉल्व हुआ, फिर 32, फिर 62, फिर 106, फिर 167। ये टेम्परेचर के साथ साथ क्यों बढ़ रहा है? हाँ यस, टेम्परेचर के साथ ये नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं? बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये नंबर्स क्या हैं? सॉल्युबिलिटी है, ये नंबर्स क्या हैं? देखो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है? टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कम होती है? बोलना नहीं है पब्लिक। टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यही तो कहानी आधे घंटे से मैं गा रहा हूँ, है ना? टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर कम किया तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, पर यहाँ पे तो 2 केसेस में ऑलमोस्ट सेम है, तो ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है इसमें। क्या मतलब? क्या कह रहे हो? सोडियम क्लोराइड 313 पे भी वो है, ये कह रहे हो? हाँ, मतलब इसमें ज्यादा नहीं बढ़ रही, बहुत कम बढ़ रही है, तो ज्यादा टेम्परेचर करने पे बढ़ रही है। अच्छा, इसमें भी देखो 2 केसेस में सेम है, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये वाली बहुत ज्यादा बढ़ रही है पोटेशियम नाइट्रेट। तो हर एक चीज अपने लेवल पे बढ़ती है ना? तुम अपने हिसाब से पढ़ते हो, तुम्हारा दोस्त अपने हिसाब से पढ़ता है, ऐसे ये सारे सॉल्ट्स अपने अपने अमाउंट पे सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। कुछ छोटे से टेम्परेचर से ज्यादा चेंज लाते हैं, कुछ कम टेम्परेचर पे कम चेंज लाते हैं, और कुछ चेंज ही नहीं लाते आसानी से। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट को क्या करना है? 313 केल्विन पे। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे और कोई सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है या नहीं? नहीं। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी? तो इन दोनों चीजों को जोड़ो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन को अपने दिमाग में जोड़ो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह रहा है और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाला जा सकता, सॉल्युबिलिटी कह रहा है मैक्सिमम सॉल्यूट। ये दोनों चीजें सेम नहीं है। सैचुरेशन पे जो कंसंट्रेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो ये पॉइंट अपनी कॉपी में लर्न करो, याद करो। सॉल्युबिलिटी इज द कंसंट्रेशन एट सैचुरेशन। Solubility is the concentration at saturation. Saturation पे जो concentration है वो solubility है। Saturation पे जो concentration है वो क्या है? दोबारा बता। सुनो, हमने बोला था कि जितना ज्यादा सॉल्यूट डाल सकते हैं वो सॉल्युबिलिटी है, ये बोला था।
और बोला था जितना ज्यादा सॉल्यूट के बाद और सॉल्यूट नहीं डलेगा वो स्टेट सैचुरेशन है। तो सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड होता है तभी उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब जिस पॉइंट पर ये 200 ग्राम से ऊपर नहीं डालता तो सैचुरेटेड है, 200 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि मैक्सिमम ये इतना डिसॉल्व हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी कब होती है? सैचुरेशन। सैचुरेशन पे क्या होती है? सॉल्युबिलिटी कब होती है? सैचुरेशन पे। और सैचुरेशन पे क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। तो ये बात याद रहेगी। तो सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी को ही के कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी बोलूं या ये बोल दूं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये बोल सकता हूँ? मतलब वो कह रहे हैं जब हम 313 केल्विन पर 62 ग्राम डालते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी आ जाती है, यानी उसकी सैचुरेशन भी उसी टाइम पे आ जाती है। ये बात समझ में आई? तो जो ये टेबल में वैल्यू गिवन है वही उसकी सैचुरेशन करने की अमाउंट है। तो कह रहे हैं कितना मास चाहिए होगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का, तो एक्चुअली वो सॉल्युबिलिटी ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा 62 ग्राम। 313 केल्विन पे कितना चाहिए होगा? 62.2 सर ऊपर अच्छा, क्वेश्चन में ये दे रखी है 100 ग्राम में, और 100 ग्राम में अगर 62 लगते हैं तो 50 ग्राम में कितने लगेंगे? 31। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक समझ में आई बात? ठीक है। Pragya makes a saturated solution of potassium chloride at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What should she observe? जब टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो क्रिस्टलाइजेशन ऑब्जर्व होगी। क्या ऑब्जर्व होगा? क्रिस्टलाइजेशन। तो she will observe formation of crystals। और उसके ठंडा किया ना, उसे कूल एट रूम, पहले उसे गर्म किया था और फिर उसे कूल किया। मैंने बताया जब गर्म करके कूल करते हैं तो वो उसके अंदर से क्रिस्टल बाहर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। व्हिच सॉल्ट हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी? 293 केल्विन पे 32, 36, 35, 37 कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है? अमोनियम क्लोराइड। तो आंसर इज अमोनियम क्लोराइड। What is the effect of change of temperature on solubility of salt? हम लिख चुके हैं, हमने लिखा ना at increasing temperature और decreasing temperature, वही है ना? ठीक है, डिसोल्यूशन वाला ये क्वेश्चन हमने अभी कर लिया था। ठीक है, समझ आ गया थर्ड क्वेश्चन सबको? यस सर। क्वेश्चन 10 नहीं तो बहुत है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट कंपाउंड अभी हमने किया या नहीं किया? कहाँ पे एलिमेंट कंपाउंड? इसके एंड में कंपाउंड। अच्छा, तो एलिमेंट कंपाउंड अभी नहीं हो सकता था। कर लिया था, उसके अंदर डिफरेंस बताया था। तो ठीक है, एक बार दोबारा करेंगे इसको। तो तुम्हें इसमें डाउट है या कोई क्वेश्चन? सोडियम एलिमेंट, soil is a mixture, sugar solution is a mixture, silver is an element, calcium carbonate is a compound, tin is an element, silicon is an element, coal is an element, coal element है। Air coal, coal element क्या होते हैं? एलिमेंट कोल में कार्बन होता है, कोक, ठीक है, बट इम्प्योरिटीज हो सकती है, पर चेक करते हैं। तो कोल इज एन एलिमेंट में, ठीक है। एयर मिक्सचर, सोप इज अ कंपाउंड, ठीक है, सोप इज अ कंपाउंड। मिक्सचर जो होता है दो चीजों से बना होता है, कंपाउंड जो होता है दो एलिमेंट से बनके बना होता है। मतलब उसमें अगर कोई दो प्योर सब्सटेंसेस हो तो मिक्सचर, अगर एक ही प्योर सब्सटेंस हो तो कंपाउंड है,
और उसके दो एलिमेंट होते हैं। आगे पढ़ेंगे ये सब, ठीक है? अभी बता दूंगा, एक बार दोबारा मुझे बोलना एलिमेंट कंपाउंड, एक बार मैं रिवाइज करा दूं, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है? अभी रुक जाओ। कोल होते हैं कार्बन को, ये करेंगे, पूरा करेंगे जब हम एलिमेंट कंपाउंड करेंगे। अभी हमें शुरू करना है सेपरेशन टेक्निक। अच्छा, तो अब तुम्हारा टेस्ट ले लो कंबाइंड। चैप्टर 1 किसका रहता है? कल आएंगे चैप्टर 1 करने? सर कल सारी क्लास रहेगी फिर मेरी। सर मैं आ जाऊंगा। सर मैं आ जाऊंगा। सारे आना है। तो मैं कल टाइम बता दो। सर 11 बजे 5 से 6 आ सकते हैं सारे? कल? सर ये Yes, sir. 5 से तो होगी। 4 से 5, 4 से 6। सर सुबह सर तो वाली चीज ना रख लो। हाँ सर 3 से 4 चलो एक सर 3 चलो सैटरडे संडे लूंगा फिर, ठीक है? अभी रुक जाओ। सर सैटरडे ले लो। सर संडे जाना है। सर सैटरडे ले लो। तुम्हें तो आता होगा 1 की हफ्ता नहीं क्या? सर किया मैंने तो प्रोग्रेस चाहते कि यूजन चाहिए तो टेस्ट में आ जाता है। अच्छा। बात नहीं आ रहा मेरे को। हाँ जी। सर तो जिसने चैप्टर 1 का पेपर उसे आना। जिसने चैप्टर 1 का पेपर उसे आना। नहीं, उसे नहीं आना, बोल तो रहा हूँ। जिसे चैप्टर 1 आता है वो नहीं आएगा, बट टेस्ट देगा ना, फिर पता चल सर, जाएगा क्या आता है कि नहीं। तो नेक्स्ट संडे मैं बता रहा हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2 सेल और मोशन, ठीक है? ये सेल का टेस्ट रहता है, पहले सेल का लूँ। इस सर सेल चले लो। सेल का लिया था मैंने, नहीं लिया था? पूरा नहीं लिया था, आधा लिया था, है ना? तो पूरे का लिया था। पूरा लिया नहीं, सर ठीक है, सेल एक बार पूरा ले रहा हूँ, फिर नेक्स्ट संडे से वी हैव संडे जाना है सर, मंडे को ले लो। इससे मंडे को तुम मंडे दे देना, पर सेल का टेस्ट है ऑन मंडे। सर फिर इतिहास के सर मेरा भी नहीं हुआ पूरा। तो क्लास में तो चैप्टर 1 की। अच्छा चलो बात है, सेपरेटिंग टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक मैं बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा, सर मैं नंबर ऐड कर दूंगा पे। कर दूंगा, ठीक है? सेपरेशन टेक्निक। तो हमें अगर दो चीजों को सेपरेट करना तो हम बहुत सारे मेथड्स लगा सकते हैं। उन सब मेथड्स को या तो आप बोल दो सर या मैं बोलूं? हाँ, सेपरेशन टेक्निक्स क्या होती है? जिनमें हम दो चीजों को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम दो चीजों को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, दो सब्सटेंसेस को मिक्सचर से। तो ये कौन कौन सी टेक्निक्स हम लगा सकते हैं? सबसे सिंपल टेक्निक जो हम घर पे भी लगाते हैं, जैसे शिकंजी को फिल्टर करना या चाय को फिल्टर करना, तो वो भी एक मिक्सचर ही था और उसमें से हम फिल्ट्रेशन करके हम चाय पत्ती को चाय में से अलग कर देते हैं। तो ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करना इजी होता है, ठीक है? और सिंपल फिजिकल मेथड से किया जा सकता है, लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा। मतलब कौन सा मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल होगा? जो पूरा यूनिफॉर्म हो जाता है या नॉन यूनिफॉर्म वाला? हाँ, मुश्किल होगा यूनिफॉर्म वाले को और नॉन यूनिफॉर्म वाले को इजी। तो इजी वाले मेथड्स हैं हैंड पिकिंग, ठीक है? जिसे तुम्हें चीनी और नमक दे दो और तुम चीनी निकालते रहो पूरा दिन भर, तो
तो किया तो जा सकता है ना, हैंड पिकिंग से। सीविंग, सीविंग इज फिल्टरिंग, छान लेना। सीविंग माने छान लेना, छन्नी को सीव बोलते हैं, है ना। तो जैसे आटे को हम छानते हैं, तो आटे को छानते हैं तो सीव से करते हैं। या फिल्टर करना, जैसे नींबू में से नींबू की गिटक निकालना, है ना, तो वो प्रोसेस क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। तो 3 सिंपल मेथड्स फॉर सेपरेटिंग हेटेरोजेनस मिक्सचर्स इज राघव। कौन कौन से 3 मेथड है, कहाँ खो गए थे, हमें भी ले जाया करो। कॉपी पीछे देखे भूल गया था। सर मेरा एक पार्ट रह गया था, मैं वो था। हाँ, नहीं स्वयं जिससे पूछ रहा हूँ बोलेगा। राघव 3 सिंपल मेथड कौन कौन से हैं? यश अब तो पढ़ भी चुका है, जल्दी से बोल। हैंड पिकिंग, सीविंग, सीविंग, Filtration। है ना। 3 सिंपल मेथड है। होमोजेनस को सेपरेट करने के, हेटेरोजेनस को, या मानिक को वीडियो गेम से, वो हेटेरोजेनस को, नॉन यूनिफॉर्म वालों को, है ना। अच्छा, होमोजेनस को टेक्निक्स को निकालने के लिए हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और याद भी ज्यादा करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन में हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर हमारा सल्यूट एडेड है, क्या एडेड है, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को उड़ा देंगे, सॉल्वेंट को उड़ा देंगे तो बचेगा क्या, क्योंकि सॉल्यूट उड़ता नहीं है और सॉल्वेंट उड़ जाता है। तो इवेपोरेशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर पाएंगे, क्लियर, ठीक है। इसके बारे में लिख के लाएंगे, मैं लिखवा दूंगा वैसे कि लाइन सबके पहले समझ लेते हैं। तो इवेपोरेशन समझ आया, हाँ है ना, ठीक है। अच्छा, सेकंड मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट मेथड क्या है, सेंट्रीफ्यूज कैसा दिखता है, लेट मी शो यू। अच्छा, तुम ऐसे एडवेंचर पार्क वगैरह तो गए होंगे, तो वहाँ पे एक राइड होती है जो ऐसे घूमती है और तुम्हारे हाथ पैर तो सीधे ही हो जाते हैं, तुम भी गिरने वाले लगते हो पूरे, है ना। तो वो सेंट्रीफ्यूज की तरह है। वो कैसे है, पार्क ले लिया सेंट्रीफ्यूज, और वो हाँ सेंट्रीफ्यूज कैसा दिखता है, लैब में सेंट्रीफ्यूज मशीन कुछ ऐसी बोरिंग सी दिखती है, ठीक है, पर बोरिंग नहीं है। बोरिंग नहीं, बोरिंग। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, देखो इसके अंदर एक छोटी छोटी क्यूबिट्स बोलते हैं इन्हें, जो इस इंसान ने पकड़ी हुई है, ठीक है। इसको हम इन गोल गोल स्लॉट्स में डाल देते हैं, ठीक है। ये मशीन में मोटर लगी है, क्या लगी है, तो मोटर चलती है। जब हम इसको मशीन को सेट कर देते हैं, इतने राउंड्स घुमाना है, उसको झूला झुलाना है इतने राउंड, तो और इतनी देर तक, तो ये वो उसी झूले की तरह है। जैसे वो झूला तुम्हें तुम्हारे हाथ पैर को तुम्हारे से अलग करने की पूरी कोशिश करता है, तो उसी तरीके से ये झूला सल्यूट को सॉल्वेंट से पूरा अलग करने की कोशिश करता है। पर तुम्हारे हाथ पैर तो अलग होते नहीं, पर इसके अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट अलग है। तो इट्स लाइक हमने इस छोटी सी क्यूबेट में प्लास्टिक की बनी हुई में इसको सील कर दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन था, क्या था, और फिर इसको इतना घुमाया घुमाते घुमाते कि भाई सल्यूट ने बोला भाई मैं तो थक गया, नीचे लाके सल्यूट कहाँ जाएगा, सारे से जो की था होमोजेनियस नीचे, हाँ ये ड्रॉ करना है, हाँ, और सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि जो हल्का है ऊपर रह जाएगा और जो भारी है वो नीचे बैठ जाएगा। और ये इस तरीके से राउंड घूम रहा होगा, तब होगा ये। तो सेंट्रीफ्यूज में ये इसको पूरा घुमाएंगे हम, चक्कर चक्कर चलाते जाएंगे, तो जो सल्यूट है वो नीचे सेटल हो जाएगा और सॉल्वेंट ऊपर। हाँ, फिर से सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, सेटल डाउन, सॉल्यूशन नहीं हो सकता, पर अंडर दी फोर्स तो हो सकता है, केमिकल फोर्स लगाने, यहाँ पे निकल ये तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहे हैं हम बिजली से इसके अंदर फोर्स लगा रहे हैं, केमिकल नहीं है ये आर्टिफिशियल मेथड है ना, सॉल्यूशन खुद नहीं बैठ पर उसे बिठाया तो जा सकता है, ठीक है। हाँ बोलो, बना लो, हाँ और बोलो। सर जब हम किसी चीज को स्टेट करते हैं पर तो उसकी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। स्टेट करना और सेंट्रीफ्यूज करना अलग चीज है। सेंट्रीफ्यूज करना तुम समझो, स्टेट करने में तुम उसे सेंट्रीफ्यूज थोड़ी कर रहे हो, तुम तो उसको मिक्स कर रहे हो, है ना।
और उसको हीट कर रहे हो, ठीक है। पर तुम्हें चम्मच नहीं हिलाना है इसके ऊपर, ये सोल्यूशन है ना, इसको ऐसे ऐसे घुमाना है, तो घुमाने से वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। जो हेवी चीज है वो पीछे बैठ जाएगी और जो सॉल्वेंट है वो आगे। हाँ और फिर आपने बताया कि वो उसके पार्टिकल तो फिक्स हो जाते हैं, हमारा जो हम डालते हैं चीजों में पार्टिकल्स के बीच में वो फिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल। हाँ पर होता तो हैवी है ना, तो मास की वजह से डिफरेंस है कि नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस है कि नहीं मास का, ठीक है। तो वो मास का डिफरेंस को हम यूटिलाइज कर, उनको सेपरेट कर देना, ठीक है। उनकी डेंसिटी का डिफरेंस कौन सा, तो जो मोर डेंस होता है वो नीचे आ जाता है और जो लेस डेंस होता है वो ऊपर आता है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल। सॉल्ट सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं आप, नहीं इससे नहीं कर सकते, इसमें कोलॉइड सेपरेट होते हैं यूजुअली कोलॉइड, यूजुअली कोलॉइड ही होते हैं जब सॉल्यूशन में बहुत बड़ा होता है। मैंने सॉल्यूट सॉल्वेंट क्यों लिखा, मतलब दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जैसे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बेटर रहेगा इसके लिए, यानी ये कोलॉइड को सेपरेट करने के ज्यादा काम आते हैं। हाँ फिर से बोल क्या कह रहे हो, सर सॉल्वेंट होता है वहाँ पे सॉलिड ही होता है, नहीं हमेशा नहीं होता, ऊपर से लाना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया पॉइंट, मतलब कभी कभी हमें कुछ बड़े सॉलिड सॉलिड में भी हो सकता है, एयर सॉलिड में भी हो सकता है, जैसे सॉल्ट्स के डिफरेंस है ना, जैसे सॉल्यूशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो होमवर्क लिखें, define the following solubility, saturation, centrifugation। इसको कैसे करेंगे डिफाइन, तुम देखोगे बुक में मिलेगा तो थर्ड कैसे नहीं कर सकते इसको, वो तो बताया था Fourth। ये क्या पढ़ा हमने, evaporation। सर इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, हाँ वेरी गुड। इफेक्ट ऑफ Question 2, describe effect of solubility on crystallization, effect of temperature on crystallization। लिखना है, इसको उससे पहले इंक्रीज हो डिक्रीज तो छोटा होगा और क्वेश्चन दे देंगे और है सर ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 and 5 डाइट से 4 and 5 सर हो गया। हो गया 5 हो गया 5 किस नंबर क्या है, किस इसको नंबर बता दो, फिर इसको याद नहीं रहता। डाइट से सीखो पहले।